बर्टन रसल ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। मैं आपसे अगर ये दावा करूं कि एक चाय की केतली मरीख के चारों तरफ घूम रही है, मार्स के चारों तरफ, तो ये आपका काम नहीं है कि आप साबित करें कि कोई चाय की केतली नहीं है। ये मेरा काम है, मैंने दावा किया है। ये दावा तो मजहबी लोग करते हैं कि खुदा है, मैं क्यों साबित करूं कि नहीं है? जब तक आप मुझे कन्विंस नहीं कर देंगे मैं नहीं मानूंगा। आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। स्वयं ये कि ये जो आप कह रहे हैं, जो गैप्स हैं, ये गैप जब जब किसी मजहब को चैलेंज करते हैं, जब ऐसा कोई बात आती है तो हंगामा हो जाता है कि जब वो चैलेंज करें किसी फेथ को। ये तमाम साइंस जो है से मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वक्तों में मजहब ने रोकने की कोशिश की है। ये किताब है रिलीजन एंड साइंस बर्टन रसल की, पढ़िएगा, अच्छी लगेगी आपको। जावेद अख्तर साहब ने बर्टन रसल की एक आर्ग्यूमेंट दी, यानी कि वो कहते हैं कि बर्टन रसल के अकॉर्डिंग, जो कि उनका आर्ग्यूमेंट है कि अगर आप किसी चीज़ को क्लेम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर चाय की केटली किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द घूम रही है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, यानी कि जो क्लेम कर रहा है उसके ऊपर है, ना कि मेरे ऊपर है। बाई डिफ़ॉल्ट अगर मुझे वो लॉजिकल नहीं लगता तो मैं उसको नहीं मानूंगा। और यहाँ पे मुफ्ती साहब का जो आर्ग्यूमेंट था कि एक केतली को आप वहाँ से उस तरह से एग्जाम्पल में नहीं ला सकते, बिकॉज वो एक इलॉजिकल चीज़ है। लेकिन जहाँ पे गॉड की बात आती है तो गॉड इंसान जब एक्सेप्ट करता है तो उसको लॉजिकली एक्सेप्ट करता है। एंड वो एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था। बहुत से लोगों ने उस चीज़ को समझा नहीं, या फिर पता नहीं मैं समझा नहीं पाया। मैंने पूरी कोशिश की थी कि थीस्ट जो होता है, यानी कि यहाँ पे जो मुफ्ती शमाइल नदवी का जो काम था, वो एक कंटिजेंट बीइंग की, नेसेसरी बीइंग की बात कर रहे थे, जो कि सारे ऑलमोस्ट रिलीजन्स एग्री कर सकते हैं उस बीइंग के ऊपर। लेकिन जावेद अख्तर साहब कंटिन्यूसली जिस गॉड को डिसप्रूव या फिर डिनाई कर रहे थे, वो रिलीजियस, एक ख़ास किस्म का रिलीजियस आइडियोलॉजी बेस्ड गॉड है, जिसके ये सारे एक्शंस हैं जिसमें बार बार वो प्रॉब्लम ऑफ ईविल पे चल जाते हैं, और ये वो, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये डिफरेंस है बहुत बड़ा, ये गैप है बहुत बड़ा जिसको मैं कहता हूँ, और हमें दिख भी गया चीज़। मुफ्ती साहब जिस डेफिनेशन या फिर जिस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जावेद अख्तर साहब उसको बात करते हुए भी, लेकिन वो बार बार उस चीज़ पे जा रहे हैं कि क्योंकि रिलीजन्स इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं गॉड को, क्योंकि रिलीजियस लोग इस तरह से, उनके एक्शंस ये हैं, उनके कारनामे ये हैं, उनके करतूत ये हैं, तो ये सारी चीज़ों से वो जज कर रहे हैं कंटिन्यूसली, जो कि उनकी तरफ से भी यू कैन से लॉजिकल, बिकॉज अगर आप गॉड को डिस्कस कर रहे हैं और अगर आप किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, तो ये शायद ही ऐसा होता है। यानी कोई भी इंसान जो गॉड पे यकीन करता है वो किसी न किसी रिलीजन से एसोसिएट करता है, किसी को वो सही मानता ही है, किसी एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ गॉड को। और उनका भी यही कहना है जावेद अख्तर साहब का कि आप अगर एक गॉड को मान रहे हैं, यानी एक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को मान रहे हैं, तो लेकिन आप बाकी 99 गॉड के कॉन्सेप्ट को डिनाई कर रहे हैं। जिस तरह से एक एथीस्ट एज, यानी कि वो खुद जिस तरह से डिनाई कर रहे हैं 99 चीज़ों को, मैं वहाँ पे 100 चीज़ों को डिनाई कर दे रहा हूँ। जस्ट फ़र्क हमारे बीच में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का है। ये भी एक आर्ग्यूमेंट है तो सही, लेकिन जो बार बार मुफ्ती शमाइल नदवी जिस पे फोकस कर रहे हैं, जिसको उन्होंने क्लियरली नहीं बता पाए, कुछ जगह पे उन्होंने गलती भी उनसे हुई, वो चीज़ ये कि वो बार बार जिस चीज़ को डिफ़ाइन किए जा रहे थे, यानी कि वो एक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को पूरे तरह से, यानी कि स्टार्ट टू एंड वो डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे थे। एंड प्रॉब्लम यहीं पे हो जाता है कि अगर आप गॉड को कम्प्लीटली डिफ़ाइन करने जाते हैं, फिर आप उसको, जो एथीस्ट होता है उसको, फिर वो डिनाई करेगा ही करेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आप वो जगह रखते हैं जहाँ पे वो सवाल उठा सकता है। तो ये चीज़, इवन दो इफ़ देयर इज़ अ गॉड, अगर आप उस गॉड में मानते भी हैं, अगर थीस्ट मानते भी हैं, तो ये चीज़ क्लेम करना कि हाँ ये सारा डेफिनेशन है, हमें सब कुछ पता है, हालांकि वो भी क्लेम करते हैं कि हाँ हमें सब कुछ नहीं पता, बट फिर भी वो इतना सारा कुछ क्लेम करते हैं कि वो गॉड ऐसा है, यहाँ शुरू हुआ, वैसे हुआ, टाइम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, अर्थ बना ऐसा, ये वो, इतनी सारी चीज़ें उससे जुड़ी होती हैं कि फिर एथीस्ट के पास ये ऑप्शन आ ही जाता है कि नहीं, फिर वो उसको डिनाई करने के उसका कोई ना कोई ऑप्शन उसको वहाँ पे मिलता ही है। एंड वही चीज़ जावेद अख्तर साहब ने भी किया कि कहीं पे भी जो रिलीजियस उसका कनेक्शन था, वहाँ पे सब तरह से उन्होंने उस चीज़ को डिसमेंटल किया, उस चीज़ को डिनाई किया, और उस चीज़ पे आर्ग्यूमेंट अपना पेश किया कि किस तरह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि इस तरह का रिलीजियस गॉड एग्जिस्ट कर सकता है।